अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक जानिब तो इमरान खान को बाकायदा तौर पर कुछ मामलात के लिए कन्वेंस किया जा रहा है और फिर वहीं साथ साथ इमरान खान ने जो डिसीजंस लिए हैं, इमरान खान के उन डिसीजंस पर रिव्यू लेने के लिए इमरान खान को पैगामात भेजे जा रहे हैं बाकायदा तौर पर। इमरान खान के उन फैसलों में एक फ़ैसला तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो नाम उन्होंने नामज़द किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर, तो उसके बाकायदा आप कह लें एविडेंस मिलना शुरू हो गए हैं। इमरान खान ने जैसे ही नाम नामज़द किया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तौर पर, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी जो है अमल में लाने का हुक्म जारी कर दिया गया। बहुत एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट है, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे और पूरा का पूरा मामला जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, फिर वहीं पंजाब हुकूमत में हुकूमत साजी के मामले पर MQM की जानिब से एक पेशरफ सामने आई है और मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान आप कह लें अब झड़प होगी कि काफ लीग जो चाहती है कि कुछ अहम जो सीट्स हैं, जो अहम नशिस्तें हैं वो काफ लीग को हासिल हों और नून लीग जो चाहती है कि अहम नशिस्तों पर हम आगे रहें। तो बहसो मुबाहिसा आप कह लें कि दोनों जमातों में जारी है। एट दी एंड इन दोनों जमातों में क्या फ़ाइनल होता है वो भी आपको बताते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं काफ लीग के और नून लीग के। अच्छा जी, फिर वहीं साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि क्या मामला है, उन्होंने क्या अदालतें तौहीन कर दी है। ये सारा मामला आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा जी, सबसे पहले लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी जो है उसने इमरान खान की जो ज़मानतें हुई थी 9 मई के वाक़े में और शाह महमूद कुरैशी साहब के उन पर जो मुकदमात थे 9 मई वाक़े में, उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानतें मिली थी। उस हवाले से आज लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरती ज़मानत में 19 फरवरी तक तोसी कर दी है। तफसीलात जो है उनके मुताबिक लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई, जहाँ इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने कायदे इमरान खान की अबूरी ज़मानतों में 9 फरवरी तक तोसी कर दी है। दौरान समाअत इमरान खान की जानिब से जो वकील आए थे, जूनियर वकील अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि इमरान खान के वकील इस्लामाबाद में अलकादी ट्रस्ट केस में मसरूफ़ हैं, इसलिए लिहाजा इमरान खान के जो वकील हैं वो नहीं आ सके क्योंकि इमरान खान पर मजीद अलकादी ट्रस्ट एक केस चल रहा है, तो शाहाना केस चल रहा है, तो वो वहाँ मसरूफ़ है और ये इंसदाद दहशत गर्दी इमरान खान के जूनियर वकील जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे। बताया जा रहा है कि इसके बाद लीगल टीम ने दलाइल देने के लिए अदालत से मजीद वक्त की इस्तात कर दी है और अदालत ने इस्तात मंजूर करते हुए इमरान खान की अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर इमरान खान की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के लिए इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। मतलब इमरान खान के 19 फरवरी तक जो इमरान खान ज़मानत की दरख्वास्त है उसमें इस्तात कर दी गई है। नेक्स्ट जो समाअत होगी वो इमरान खान को बाकायदा अदालत में वीडियो लिंक के थ्रू पेश करने की कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं, इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, नताइज का अमल जारी है। कुछ वक्फे के बाद नताइज आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है नून लीग की जो सीट्स हैं बढ़ती जा रही हैं। अदरवाइज़ आप सोशल मीडिया पर देख लें, नून लीग ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जस्ट 17 सीटें हासिल की हैं। धांधली करके जो ऐड कर दीजिए वो तो अलग बात है। धांधली के बगैर जो अब तक कहा जा रहा है वो मुस्लिम लीग नून ने जस्ट 17 सीटें हासिल की हैं। मतलब आप इनकी कैपेसिटी देख लें और इनकी वैल्यू आप देख लें कि अवाम ने इनको कितना एक्सेप्ट किया और कितने अवाम ने इनको वोट डाले हैं। अच्छा, इनके मामलात कुछ चल रहे हैं आइंदा हुकूमत बनाने के लिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तो आप कह लें कि सियासत से एक दफ़ा हाथ उठा दिए, खैराबाद कह दिए, क्योंकि उन्होंने जो अहम जो नशिस्त थी, सीट थी, वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को दे दिए। तब अगर वज़ीर आज़म बनेंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बनेंगे और वज़ीर आला पंजाब होंगी मरियम नवाज़। तो मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान आप कह लें कि यही झड़पें चल रही हैं कि अहम जो सीट है, अहम नशिस्त है, वो कौन सी पार्टी के पास होगी। तो हुकूमत साजी का मामला जो है उस पर अहम पेशरफ्त हो रही है।
काफ लीग और नून लीग से पंजाब में बड़े ओहदे लेने पर गौर किया जा रहा है। मतलब सब जो कब्जा करना है वो पंजाब पर ही कब्जा करना है। पंजाब में जो अहम नशिस्त है वो किस पार्टी के पास होगी। मतलब आप वही बात कह लें जो एक बात एक मैंने पहले भी की थी कि मिल बांट कर खाने का पूरा प्लान किया जा रहा है। ये आप ले लें, ये हम ले लेते हैं, तो पूरा मिलकर खाते हैं, ये हिसाब है। अच्छा जी, जो है ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने नून लीग से पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप का मुतालबा करने का फ़ैसला किया है। मतलब कि पंजाब असम्बली की जो नशिस्त है स्पीकर की, वो काफ लीग चाहती है कि उनको मिले। अच्छा जी, इसके बाद नून लीग जो है स्पीकरशिप देने पर तैयार नहीं हो रही। अपने हाथ में नून लीग रखना चाहती है सब कुछ। मतलब कि बाकी सारे जो है उनको थोड़ा थोड़ा हिस्से में दिया जाए, जो मेन चीज़ें वो अपने हाथ में रखी जाए, ग्रिप अपने हाथ में रखी जाए। लेकिन काफ लीग भी फिर आप कह लें उन्होंने भी मौके पर चौका मारा है और कहा है कि पंजाब असम्बली की जो स्पीकरशिप है वो हमें दी जाए। नून लीग स्पीकरशिप देने को तैयार नहीं है, तो अहम वजारतें उनका मुतालबा किया जाएगा। काफ लीग की जानिब से पंजाब असम्बली की स्पीकर और वजारतें उम्मीदवार चौधरी शाफे हुसैन होंगे। बाकायदा नाम जो है वो भी बता दिए गए हैं कि अगर स्पीकरशिप मिलती है तो वो शाफे हुसैन को दी जाएगी। आगे जो काफ लीग के मुताबिक काफ लीग डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर भी मामला तय कर सकती है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, काफ लीग ये चाहती है कि अगर स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर पर भी मामला तय हो सकते हैं। पंजाब में काफ लीग हुकूमत साजी में नून लीग की जो है हमायत करेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब वजारत आला के लिए जो है नंबर पूरे कर लिए हैं। अच्छा, जब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किए गए थे अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से, तो उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। मामला क्या है, किस वजह से दिया गया है, तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर अमूर कश्मीर और नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हैं जारी कर दिए हैं, जहां अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन 2021 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें कहाँ 2021 और कहाँ 2024। मतलब 2024 के इलेक्शन में उनको याद आया है कि 2021 के इलेक्शंस में कोई अली अमीन गंडापुर की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई थी, लिहाजा अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खां को हुक्म दिया गया है कि वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें। इसलिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मतलब 28 फरवरी तक अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसी तरह 9 मई वाक़यात के मुकदमों में भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और भी लोग वो जो है इश्तिहारी करार दे दिए जा चुकी हैं। मतलब कि जैसे ही इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब का नाम नामजद किया एज CM खैबर पख्तूनख्वा का, अब उसके बाद देख लें कि फ़ौरन उनको गिरफ्तार करने की मामला सामने आ रहे हैं। और मामला क्या है, 2021 में उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी इलेक्शंस की आज़ाद कश्मीर में। और आप देख लें कि ये एक इमरान खान ने एज ओपोजिशन जिनका नाम लिया, एक टफ़ टाइम ये दे सकते हैं जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बहुत चुनकर नाम लिया था कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब का नाम लिया जाए, ये वो शख्स है जो डटकर खड़ा हो सकता है, डटकर मुकाबला कर सकता है और बड़ा टफ़ टाइम दे सकता है सामने वाली पार्टियों को। तो जैसे ये नाम इमरान खान ने नामजद किया, उसके बाद मामला आप देख लें बाकायदा तौर पर इमरान खान को पैगामात भेजे जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का भी जो हुक्म है वो सामने आ गया है। देखते हैं कि क्या मामला होते हैं, इमरान खान का नाम चेंज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का या नहीं करते, या यही रहता है। और इमरान खान ने अगर शेर अफजल मरवत साहब का नाम एज अपोजिशन ले दिया तो आप इसे अंदाज़ा लगाएं, वो तो बंदे ही आप देख लें किस तरह के हैं, वो भी इन सब को उल्टा लटका कर रख देंगे और टफ टाइम देंगे शेर अफजल मरवत साहब। अभी तो फिलहाल अली अमीन गंडापुर साहब का नाम सामने आया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उनके मुताबिक जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट दायर की है।
توہین عدالت کی درخواست صوبائی اسمبلی کے امیدوار نے ایڈوکیٹ عثمان فاروق کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ درخواست دائر کرنے والے میں جنید مقطعی، نصرت اللہ، محمد احمد اور محمد اکبر شامل ہے۔ درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی امیدواروں کو سن کر فیصلہ کیا جائے، لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ کر دیا ہے، جو توہین عدالت ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بات کی گئی ہے، مطلب سندھ کے ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے آزاد امیدواروں کی رائے سنے بغیر فیصلہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اب آزاد امیدوار جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے کہ جب عدالت نے کہا تھا کہ آزاد امیدواروں سے بات کر کے ان کا فیصلہ سن کر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، تو ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہمارا فیصلہ نہیں لیا گیا، تو یہ عدالت کی توہین ہے، اس لیے ان کے خلاف کیس کر دیا گیا۔ تو ابھی تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بھی کشمکش کا شکار ہے۔ ہر پارٹی اپنے اپنا لگی ہوئی ہے کہ کس کو کون سی وزارت دینی اور کس کو کون سی۔ مسلم لیگ نون والے تو زیادہ ہی کچھ آپ کہہ لیں انہوں نے سپیڈ پکڑی ہوئی ہے اور اپنی وزارتیں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کاف لیگ اور نون لیگ والوں کے درمیان تو باتیں چل ہی رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کتنی سیٹس بنا پاتی ہے، پنجاب میں کون سی وزارت کس کو دیتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔